नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि को लेकर, यानी कन्या राशि वालों के लिए आने वाला मास अक्टूबर का महीना क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी उनकी शिक्षा, कैसा रहेगा उनका कैरियर, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ और कैसा रहेगा उनका वैवाहिक जीवन। इन सभी विषयों की चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दर्शकों, कन्या राशि के जातक भी अपने आप में अद्भुत हैं और अद्भुत प्रतिभा है इनके अंदर। सौम्यता है, सुशीलता है, ज्ञान है और हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने वाले हैं। ऐसे में कन्या राशि के जातकों के लिए ये अक्टूबर का महीना क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है। दर्शकों, इस समय देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। दर्शकों, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो ये बात जान लीजिए कि इस महीने में कहीं न कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें आपको प्रभावित करने वाली हैं। यानी स्वास्थ्य को लेकर के आपको इस माह में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप पूर्व से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसको लेकर के भी सचेत हो जाना चाहिए, उसकी स्थिति की भी जाँच कर लेनी चाहिए। और अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं तब भी आपको अपने स्वास्थ्य पर, अपने शरीर पर ध्यान देने की इस माह में आवश्यकता है, अन्यथा किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में इस बात को ध्यान रखिए। अब उसके बाद बात करते हैं आपके शिक्षा को लेकर के। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं या जातिका है और आप इस समय विद्या अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात आपकी पढ़ाई चल रही है, तो ये माह भी आपके लिए कहीं न कहीं संघर्ष से युक्त रहेगा। संघर्ष, कंपटीशन से युक्त ये माह रहने वाला है। इसलिए मन लगा करके, ध्यान लगा करके अपने कार्य को पूर्ण करिए। शिक्षा पर पूर्ण रूप से मन और ध्यान को केंद्रित करके हुए विद्या अध्ययन करिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा संघर्ष की स्थितियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं आपके व्यापार को लेकर के। तो व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो ये माह ठीक है, सामान्य स्तर का है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपका कार्य जैसा यथावत चलता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। धन आदि भी कमाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किंतु कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम या ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसके कारण आपको सामाजिक अपमान का सामना करना पड़े, क्योंकि इस माह में ऐसी भी ग्रह स्थितियाँ हैं जो आपके लिए अपमानजनक कार्य भी करा सकती हैं या अपमान आपका भी करा सकती हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कार्य हो सकता है इस माह में। इसलिए बहुत सोच समझ करके ही किसी प्रकार के कदम को उठाना आपके लिए उचित रहेगा। वही बात करते हैं आपके प्रेम संबंध को लेकर के, आपके प्रेम भरे जीवन को लेकर के या लव लाइफ को लेकर के। दर्शकों, अगर आप प्रेम से युक्त होकर जीवन जी रहे हैं तो इस माह को देखें तो सामान्य ही कहा जाएगा। कोई बहुत बेहतर ये माह आपके लिए दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रेम को लेकर के। ऐसे में अगर आप पूर्व से ही किसी के साथ रिश्ते में हैं तो बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहिए। और किसी नए व्यक्ति के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ लें, अन्यथा किसी भी प्रकार से आप फंस सकते हैं या भी कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसके द्वारा आपकी अपकीर्ति हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा सम्मान धूमिल पड़ सकता है। अर्थात इसको सोचते हुए भी बहुत ढंग से और स्वतंत्र रूप से या फिर विवेक द्वारा, बुद्धि द्वारा इन विषयों को सोच करके ही कोई कदम इस क्षेत्र में भी बढ़ाना उचित रहेगा। तो चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर आपके व्यापार की बात करें, इस माह में कन्या राशि वालों के लिए कोई बहुत बेहतर चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। यानी जो कुछ दिख रहा है वो सामान्य ही दिख रहा है। और एक चीज़ विशेष दिख रही, विशेष क्या है, इस माह में आपका खर्चा भी अधिक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस माह में देखें तो शुरुआत के यानी जो 15 दिन हैं लगभग, इन 15 दिनों में आपकी खर्चा की स्थिति और ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। यानी 20 अक्टूबर तक खर्च की स्थिति को अगर हम देखें तो अधिक दिखाई पड़ रहा है, इसके पश्चात सामान्य होगा। ऐसे में इस बात को भी ध्यान रखिए और खर्चे को भी अपने नियंत्रित रखते हुए, यानी जो आवश्यक है उन्हीं आवश्यक बिंदुओं पर, उन्हीं चीज़ों पर पैसा को खर्चा करिए, क्योंकि खर्च की स्थिति भी आपके यहाँ पर अधिक दिखाई पड़ रही है। अनावश्यक पैसे को बर्बाद करना आपके लिए आगे चल करके नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इस समय शनि का गोचर सप्तम भाव में आपकी राशि के लिए
ऑलरेडी कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, देखें तो कहीं ना कहीं प्रत्येक कार्य आपके विलंबित हो रहे हैं, संघर्ष की स्थितियां हर क्षेत्र में चल रही हैं। यानी हर कार्य जब आप करने चल रहे हैं तो इस समय आप प्रत्येक कार्य में आपको अत्याधिक श्रम करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर इस माह में जब अत्याधिक खर्चा के योग बन रहा है तो बहुत सोच समझ करके ही धन का खर्चा करना आपके लिए उचित रहेगा। उपाय क्या करना है इस माह में? उपाय यही करना है, इस महीने में जितने भी रविवार आपको प्राप्त हो उन रविवार के दिन गेहूं और गुड़ थोड़ा सा लेकर के ये गाय को रविवार के दिन खिलाइए। अगर लाल गाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, रक्तवर्णा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसी गाय को रविवार के दिन गेहूं और गुड़ खिलाना हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा और आने वाले कई प्रकार के संकटों के निवारण हेतु जरूर ये कार्य करेगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।